वैसे माफ करना, मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया, पर कल की मीटिंग से पहले मुझे एक जरूरी बात करनी है। स्पेशल काउंसिल मीटिंग में टेम्पेस्ट को शामिल करने की मंजूरी मिल गई है। कल वो लोग तुमसे कुछ सवाल जवाब करेंगे और उसके बाद इस बात का ऑफिशियल ऐलान कर देंगे। क्या बात है, वही हुआ जो मैंने सोचा था। अभी सब पूरी तरह से तय नहीं हुआ है। हो सकता है वो जानबूझकर तुम्हें भड़काने वाले सवाल पूछे। तुम्हें लगता है मैं इतना जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ? अरे फिक्र मत करो, अब मैं बहुत समझदार हो गया हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। क्या कहा? तुम लड़ना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। शांत हो जाओ। और हाँ, एक बात और, कुछ कमीने लोग हैं जो कोई चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सावधान रहना। लगता है उन लोगों ने इसे धोखा दिया है। उन्होंने जो होटल अरेंज किया है वो बहुत हाई क्लास है। जरूर वो बदले में हमसे कुछ चाहते हैं, और मेरे हिसाब से सोई इसकी जांच भी कर चुका है। सर, मुझे इसी बारे में आपसे एक बात कंफर्म करनी थी। मेरे ख्याल से कुछ काउंसलर्स हैं जो हमारे देश का फायदा उठाने के बारे में सोच रहे हैं। वो बार बार सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं। क्या वो ईस्टर्न एम्पायर से बचने के लिए सेना बनाने की बात कर रहे थे? हाँ, शायद वो कहना चाहते हैं कि अगर एम्पायर हमला करे तो उन्हें हमारी मदद चाहिए। सही कहा। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एम्पायर फिलहाल हमारे लिए इतना बड़ा खतरा है। पर आपको ऐसा क्यों लगता है? सीधी बात है, असली बात एम्पायर के नजरिए से सोचने पर समझ आती है। वेस्टर्न नेशंस पर हमला करने के लिए उनके पास 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला, समंदर का रास्ता, लेकिन समंदर में विशाल सी मॉन्स्टर्स रहते हैं। दूसरा रास्ता कनाट माउंटेन्स के पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरता है, जहाँ ड्वार्गॉन है। वो बेहद खतरनाक इलाका है जिसे ड्रैगन्स नेस्ट कहा जाता है। और आखिरी है ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ जूरा। और तुम्हें तो पता ही है, मैं डीमन लॉर्ड हूँ, तो वो मेरा इलाका है। और अब तो लॉर्ड वेल्डोरा भी वापस जिंदा हो गए हैं। मतलब अब तो एम्पायर भी बिना सोचे कदम नहीं उठा सकते। बस यही बात है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन फिर भी एम्पायर की हरकतें देखकर फिक्र करना जायज है। मुझे लगता है ठीक से जांच करनी चाहिए। मैं रिमुरू की बात से सहमत हूँ, लेकिन तुम भी गलत नहीं हो। तुमने अभी जो कहा उस हिसाब से मुझे भी इसकी जांच करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। पर ये सब इतने सीरियस क्यों हो रहे हैं? सूचना, अभी की सिचुएशन के हिसाब से मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हमारे सामने कोई नई जानकारी आती है तो हमें सिचुएशन को दोबारा असेस करना पड़ेगा। और मेरे पास एक सजेशन भी है। मिस हिनाता, अगर ऐतराज ना हो तो मैं एक और मदद मांग सकता हूँ? बिल्कुल, इतने फॉर्मल तरीके से क्यों पूछ रहे हो? मैं चाहता हूँ कि आप ड्वार्गॉन के इंटरनल स्ट्रक्चर की भी अच्छे से जांच करें। ड्वार्गॉन? वो शहर तो कनाट माउंटेन्स की विशाल गुफा के अंदर बना है ना? अब समझ आया। हो सकता है कि वो देश हम पर हमला करने का रास्ता बन जाए। ऊपर से भले ही तुम बेफिक्र दिखो, पर सच तो ये है कि तुम्हारा ध्यान हर तरफ है। वो बात नहीं है, वैसे ही आइडिया मिस राफाएल का था। मास्टर रिमुरू। हाँ? ओह, एक और बात है जो मैं आज तुम सबको बताना चाहता था। याद है कुछ दिन पहले फाउंडिंग सेरेमनी में एक आदमी हमसे बेवजह उलझ रहा था? वो ड्यूक म्यूज ही था ना? हाँ, उसी ड्यूक म्यूज का मर्डर हो गया है। और कुछ लोग इस बात को दबाना चाहते हैं, और इसके पीछे शायद वेस्टर्न नेशंस के बहुत बड़े लोगों का हाथ है। और ये भी मुमकिन है कि उनका काउंसिल से भी कोई रिश्ता हो। मेरा अंदाजा है कि उसे बहुत दूर से मारा गया था। क्या कहा? अंदाजा? क्यों, तुमने देखा नहीं था? नहीं, मैं उसे ही देख रहा था। तभी कुछ अजीब सा हुआ, मुझे धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। आवाज? उसके मरने के बाद? हाँ। पर क्या पीछे मैजिक की ऑरा का कोई निशान नहीं मिला? बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक ही निशान था। उसके माथे पे एक छेद बन गया था। माथे पर छेद? फिर तो किसी स्नाइपर ने किया होगा। हो सकता है, लेकिन बाद में जो आवाज आई मुझे उसे लेकर फिक्र हो रही है। स्नाइपर क्या होता है मास्टर रिमुरू? हाँ, अरे हाँ, इसे कैसे पता होगा? इस दुनिया में तो गन्स नहीं है। इसे गन कहते हैं। ओह, तो ये है। देखकर लगता है कि इसे तो मैं भी चला सकती हूँ। ये इतनी डरावनी बात